और बीजेपी की रणनीति से बीजेपी साम दाम दंड भेद छल कपट करके ये चुनाव जीता है। तो महापुरुषों ने कभी हार नहीं मानी, मैं हार मानने वाली नहीं, मैं इसका पुरजोर संघर्ष करूंगी और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इसकी मैं तैयारी करूंगी। बड़े पैमाने पर गरीबों का वोट को खरीदने का काम किया गया, लालच देने का काम किया गया, जिसके कारण आज बीजेपी छल के साथ धोखे के साथ बीजेपी आई है और जिसका मैं इसका जनता जनमानस ने नकारा है। जनता वोट देने वाली जनता के तहत ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है और मनमानी तरीके से सरकार को बनाने का कार्य किया गया है। मैं इसका विरोध करती हूं और जब तक विरोध करती रहूंगी जब तक संविधान हमारा लागू नहीं होगा संपूर्ण रूप से और बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं वर्तिका अरोड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले जी। मैम, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या था इस प्रेस वार्ता रखने का मकसद? आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव हुआ है इसका रिजल्ट आया है, बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के गणितकार, इतिहासकार समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे, लेकिन जनाधार जनादेश बीजेपी के पक्ष में आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता माने मायावती जी ने ना तो चुनाव लड़ी, मजबूती से चुनाव भी नहीं लड़ी और अपने वोट को सीधा बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर करा दिया, जिसके कारण आज बीजेपी सरकार में आ रही है। मायावती ने बीजेपी की सरकार बना करके अपना मंसूबा पूरा कर लिया, चूँकि उन्होंने पहले ही कहा था, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार भले ही बन जाए लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार हम नहीं बनने देंगे। माननीय कांशीराम साहब जी का जो सपना था, उन्होंने पूरा जीवन सत्ता परिवर्तन करके, सामाजिक परिवर्तन करके और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया था। आज मायावती जी क्षेत्रीय पार्टी बना करके रह गई। माननीय कांशीराम साहब जी की विचारधारा से हट करके बल्कि बीजेपी की विचारधारा से समझौता करके आज बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया है, जिसको लेकर के मैंने तय किया है कि माननीय कांशीराम साहब जी की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया गया भारत का संविधान और कानून, बहुजन समाज की आज़ादी के लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी मैं बना करके पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जन जागरण कर रही हूँ। मैं 2017 से लगातार आंदोलन भी कर रही हूँ। आज हमारा आंदोलन सफल नज़र आता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी के विधायक भी कम हुए हैं, बीजेपी का वोट का परसेंटेज भी कम हुआ है और समाजवादी पार्टी गठबंधन से 125 सीटें जीती हुई हैं, सरकार बनते बनते रह गई और बीजेपी की रणनीति से बीजेपी साम दाम दंड भेद छल कपट करके ये चुनाव जीता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है, जिसको लेकर के मैं 14 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में मैं जन जागरण करूंगी, आंदोलन की शुरुआत कर रही हूं 14 अप्रैल से और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में जाऊंगी और भारत के पूरे प्रदेश में भी मैं जाऊंगी और 26 नवंबर 2022 को बहुत बड़ी रैली लखनऊ में ही होगी और उस रैली में तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग उस मंच पर होंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष से मजबूत विपक्ष होता है, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम तो हमेशा लड़ाई में सत्ता में भी थी, तभी मैं लड़ाई लड़ रही थी, बीजेपी को लात मारा और संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे उतरी। छोटा बड़ा मैंने आंदोलन भी किया जो आप लोगों ने देखा है जी। तो मैं कभी भयभीत नहीं हुई हूँ और ना रहूँगी, चूँकि मैं बाबा साहब के अनुयायी हूँ, कांशीराम साहब जी की विचारधारा को लेकर चल रही हूँ। कांशीराम साहब ने जो रास्ता बनाया था, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को मैं कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के द्वारा मैं रुकने नहीं दूंगी। आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आखिरी दम तक पहुंचाने का कार्य और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने का कार्य मैं करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर दोबारा 2024 में बीजेपी आई तो हमारा संविधान नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए हमें चुप नहीं बैठना है। हमको बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, इसे हमें हार नहीं मानना है। हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम क्रांति करेंगे। हम अकेले से ही, लोग भले लोग समझते हों, जो भी समझते हों, लेकिन आपने देखा कि मैं विधायक रही, सांसद रही और आज भी अभी 26 नवंबर को हमने बड़ा रैली की आपके लखनऊ में
जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र भी थे जी। प्रकाश अम्बेडकर जी, कांशीराम साहब जी की बहन थी। लगभग 105 संगठन के लोग थे। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे। उस मंच पर हम लोगों ने ऐलान किया और संविधान को बचाने की शपथ ली। और आज भी मैं कहती हूँ कि संविधान को बचाने के लिए जब तक आखिरी सांस मेरी रहेगी, संविधान को बचाना, संविधान को लागू कराना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ बना के दिया है, इसलिए अपनी विरासत, अपना अधिकार, अपनी आज़ादी के लिए हमें आखिरी दम तक लड़ना है। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन दुश्मन से मैं भी कभी कमज़ोर नहीं हूँ, ये इतिहास गवाह है। चाहे वो गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे वो कबीर साहब रहे हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी रहे हों, चाहे पेरियार रामास्वामी जी नायकर रहे हों, चाहे बाबा साहब जी रहे हों, कांशीराम साहब तक हमारे महापुरुषों ने कभी हार नहीं मानी। मैं हार मानने वाली नहीं, मैं इसका पुरजोर संघर्ष करूंगी और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इसकी मैं तैयारी करूंगी। मैम, आपने कहा कि जो बीजेपी सत्ता में आई है इस बार, वो गलत तरीके से आई है, उसकी बहुत बड़ी साजिश थी इसके पीछे, ये आप कह रही हैं। मगर इस बार अखिलेश कहीं ना कहीं शांत है, कांग्रेस भी शांत है, तो ऐसा क्यों है? क्यों आपकी ईवीएम, आप क्या कहेंगी कि ईवीएम हैकिंग पर भी कुछ उठने चाहिए थे सवाल? देखिए, जो आज का जो चुनाव हुआ है, सबसे पहले बीजेपी ने जो साजिश रची कि ईवीएम में भी साजिश रची गई। और उससे पहले बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों का वोट जो परसेंटेज था वो कम किया है। वो जो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, बड़े पैमाने पर एक विधानसभा में 20,000 वोट बीजेपी ने कम कराने का कार्य किया है। वोटर लिस्ट में जो नाम थे, अगर एक घर में 10 वोट है तो 3 वोट है और 6 वोट नहीं है। इस तरीके से 4 वोट है, 6 वोट नहीं, इस तरीके से हमारे वोट को कम किए गए। और बीजेपी का जो वोट था, इनका वोट बैंक बढ़ाने का कार्य किया गया। खासकर मुस्लिम समाज और पिछड़ी जाति में यादव समाज और एससी समाज का वोट को कम किया गया है, जो बड़े पैमाने पर बीजेपी के विपक्ष में, बीजेपी के विरोध में वोट पड़ने वाला था, वो काम किया। दूसरा, चुनाव के कुछ ही महीने पहले जो राशन बांटे गए, ये आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये कहीं हमारे जो गरीब वोटर थे, जो भूख से तड़प रहे थे, कमजोर थे, लाचार थे, उनका वोट अपने पक्ष में लाने के लिए ये फ्री गल्ला बांटा गया। तीसरा, जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको दहशत में लाया गया, उनको डराने का काम किया गया। और तीसरा, ईवीएम मशीन, मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, हमारे गुरु अक्षयनाथ मुझे जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं काउंटिंग में थी, मैंने काउंटिंग में देखा कि जो ईवीएम मशीन है तो 27 फरवरी को हमारे यहाँ वोट पड़ता है और पूरा दिन मशीन चलती है, पूरा दिन वोट पड़ता है, काफ़ी लोड होता है और पूरा दिन वोट पड़ता है। और इसके बाद फिर स्ट्रांग रूम में मशीन रखी जाती है और 10 मार्च को जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में हमने देखा कि 99%, 99-99% वो बैटरी चार्ज थी। तो इतना चार्ज नहीं हो रह सकती, या कहीं न कहीं मशीनों को बदली गई हैं, और अगर मशीन बदली नहीं होती तो फुल चार्ज नहीं होता। और स्ट्रांग रूम में जो मशीनें थी, कहीं हेरफेर जरूर किया गया है। तो इससे मुझे साफ ये जाहिर होता है कि बीजेपी बहुत साजिश के तहत साम दाम दंड भेद छल करके हमारे वोटरों को अपने पक्ष में पाले में लाने का काम किया। और हम बड़े पैमाने पर जो हमारा दलित वोट था, जो बहुजन समाज का वोट था, ये वोट को भी छलने का काम किया है। गरीबों के बीच में पैसा का भंडार खोल दिया गया और बड़े पैमाने पर गरीबों का वोट को खरीदने का काम किया गया, लालच देने का काम किया गया, जिसके कारण आज बीजेपी छल के साथ, धोखे के साथ बीजेपी आई है। और इसका जनता, जनमानस ने नकारा है। जनता, वोट देने वाली जनता के तहत ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है और मनमानी तरीके से सरकार को बनाने का कार्य किया गया है। मैं इसका विरोध करती हूँ और जब तक विरोध करती रहूंगी, जब तक संविधान हमारा लागू नहीं होगा संपूर्ण रूप से और बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। मैम, किसान भी इस बार आंदोलन में थे, किसान, बहुत नाराजगी थी किसानों की, और उसके बावजूद भी मतलब इतनी प्रचंड जीत जो भाजपा ने जीती है, क्या आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है और यादव है और जो मुसलमान है, उनके साथ किसानों का भी वोट कहीं ना कहीं काटा गया है? देखिए, बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट है, सिख समुदाय का वोट है, पिछड़े वर्ग का वोट है, दलित वर्ग का वोट है। उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ लखीमपुर में, जहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 5 लोग मारे गए,
बहुत लोगों में आक्रोश था, प्रत्याशी गांव में घुसने नहीं पाते थे। वहीं पर लखीमपुर में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, तो ये कहीं न कहीं साजिश है। ये साजिश के तहत चुनाव जीते। किसानों ने वोट नहीं किया है, गरीबों ने वोट नहीं किया है। जो गरीब रात दिन खेत को बचाता है, अपनी फसल को बचाता है, वो गुस्सा में था, आक्रोश में था, वो उन्होंने वोट नहीं किया है। लेकिन ये साजिश के तहत जीती है। निश्चित रूप से पूरे पश्चिम क्षेत्र हो और उसका उदाहरण लखीमपुर है और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में जो एक तरफा चुनाव दिख रहा था, ये बीजेपी साफ हो रही थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी। इससे कई बहुत साजिश के तहत ये आरएसएस बीजेपी बहुत शातिर है, साजिश है इनकी। मैं बीजेपी में रह चुकी हूँ, मैं भली बात जानती हूँ, इसलिए बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आज आपके बीच में हूँ। और निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारा बड़े पैमाने पर चलेगा। आंदोलन हमारा 2024 में आप लोगों को दिखेगा। जो 2017 से आंदोलन की शुरुआत की थी, आज हमारा आंदोलन सफल नजर आ रहा है।